हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्काइप इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन। तो अभी जो आपने सबने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है SCYP के लिए या स्टाइपेंडियम के लिए, तो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा क्योंकि मार्च के एंड में और अप्रैल में ये इसके इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे या जो यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट लेती हैं उनके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं बात करूँ जनरल, तो हंगरी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, कुछ टेस्ट लेती हैं, कुछ इंटरव्यूज़ खाली लेती हैं, कुछ टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं कि वीडियोज़ अपलोड कर दो, अपने बारे में आप वीडियो बना के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दो। तो ऐसे भी लास्ट ईयर जो कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स थी, तो उस वजह से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ये तरीका अपनाया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट भी लेंगी, अपना इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगी और फिर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन होगी उसके ग्रेड्स को देख के आपको एवेल्युएट करके आपका एडमिशन होगा, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मार्क्स मिलेंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं मैंने इस वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, ये तो सिर्फ इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी डिपेंड किया है, उसका क्या क्राइटेरिया है और क्या उसका प्रोसीजर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू खाली लेती हैं स्काइप पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका ये कुछ भी नहीं करती, डायरेक्टली आपके प्रीवियस ग्रेड्स देख के एडमिशन भी कर लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका टेस्ट भी लेती हैं, टेस्ट के अंदर 10 MCQs होते हैं इंग्लिश के और 10 आपकी फील्ड के रिलेटेड। अगर मैथमेटिक्स या आप बिजनेस से कर रहे हैं तो आपका मैथ होगा, अगर आप मेडिकल से साइंसेस से कर रहे हैं तो फिर 10 MCQs इंग्लिश के होंगे और 10 साइंसेस के रिलेटेड आपकी फील्ड के रिलेटेड होंगे। तो ये क्राइटेरिया होता है। तो आज मैं स्काइप इंटरव्यू के ऊपर सिर्फ बात करूंगा कि स्काइप इंटरव्यू में जब वो कर रहे होते हैं स्टूडेंट का वीडियो कॉल के थ्रू, तो वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे वो क्राइटेरिया उसकी एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट्स को हम एडमिशन देंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे वो कमेटी पूछ रही होती है या प्रोफेसर जो भी आपका इंटरव्यू होता है, वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये टेल मी और टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो वो पूछता है कि आप अपने बारे में बताएं, जिसमें आपने सबसे पहले अपने नाम को बताना होता है। माय नेम इज़ यशवा, आई एम फ्रॉम, सिटी अपनी बतानी होती है लाहौर, इस्लामाबाद। आई एम अपनी एज बतानी है, आई एम 23 ईयर ओल्ड। उसके बाद आपने प्रीवियस आई कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी इन 2000 दैट, या आप ईयर ना भी चाहे बताएं। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि आफ्टर दैट आई अप्लाई फॉर योर यूनिवर्सिटी एडमिशन, या स्कॉलरशिप के बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ये अपना नाम बता के खत्म नहीं करना, थोड़ी सी इसमें डिटेल भी करनी है, 2-3 सेंटेंस ऐड करने की कोशिश करनी है और लाजमी करने हैं, तभी तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। और इसके बाद जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई डिड यू या डू यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, क्योंकि हंगरी के अंदर बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अप्लाई कर रहे हैं कि आपने बिजनेस की टर्म स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यही सेम प्रोग्राम दे रही होंगी। तो आपने बताना है कि आपने यही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ क्यों चूज़ किया। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अप्लाई किया है मास्टर के लिए, तो आपने बुडापेस्ट बिजनेस स्कूल चूज़ किया है, आपने हंगेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज में अप्लाई किया, या फिर आपने डुर्जवास यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, या फिर आपने सैगट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, या डिब्रीसन। मतलब ये आप देख सकते हैं कि एक ही जो प्रोग्राम होता है, कई बार वो सारी यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ दे रही होती हैं वही प्रोग्राम। तो आपने बताना है आपने वही यूनिवर्सिटी किस वजह से चूज़ की है। तो आपने उनको एक प्रॉपर लॉजिक देना है, ये नहीं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत नज़दीक में पड़ती है, यहाँ पे कुछ मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप बता सकते हैं कि जैसे यहाँ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इतने सेमेस्टर के अंदर, तो इसके एक तो सेमेस्टर बहुत मतलब अच्छे हैं, और इसके अलावा इसके सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद है ना, एग्जैक्टली वो दिए गए हैं। और ये वो स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है जो मेरे फ्यूचर या मेरे कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसा कुछ अच्छे से लॉजिक उनको दे सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर। और उसके अलावा आप कुछ ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर वो ओल्डेस्ट होगी या अगर वो नंबर 1 रैंक्स में अच्छी होगी, तो आप बताएंगे कि ये रैंक 1 या अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो आज बहुत ही सक्सेसफुल हैं।
उसके अलावा ये भी आप रीज़न बता सकते हैं कि आपको अगर कोई रिलेटिव या दोस्त वहाँ पे फ्रेंड पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, तो आप ये बता सकते हैं उसने मुझे रेफ़र किया, उसने मुझे बताया। तो कोशिश करें कि ये बात सच हो, क्योंकि आप ये झूठ बोल देंगे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आपका जो दोस्त पढ़ रहा है वो कौन से सेमेस्टर में या कौन से प्रोग्राम में वो स्टडी कर रहा है। और उसके अलावा और भी आप यूनिवर्सिटी के मतलब आप वेबसाइट पे जाके जब जाएंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में विकिपीडिया से स्टडी कर लें या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही उसके बारे में स्टडी कर लें। उसके अलावा आप प्रोफेसर्स के भी नाम देख सकते हैं अगर आप वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपने ऐड करनी है जिससे एक प्रॉपर उनको लॉजिक मिले कि आपको वाकई ये यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है, आपने इस वजह से ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है कि ये सब्जेक्ट आपके फेवरेट थे। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तो क्वेश्चन 3 में वो पूछते हैं व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोग्राम, कि आपने यही प्रोग्राम क्यों चूज किया। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जैसे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे एशिया में थोड़ा ऐसा कल्चर है, कई बार आप जो प्रोग्राम स्टूडेंट नहीं भी पढ़ना चाह रहा उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि आप ये वाला प्रोग्राम रख लो, तो वो उसको पढ़ रहा होता है। लेकिन जब आप यूरोप की बात करते हैं तो वो एडवांस स्टडीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट का पैशन भी है इस फील्ड के लिए कि नहीं, ये ना कि ये ज़बरदस्ती ये प्रोग्राम में इनरोल्ड हुआ है और यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में ये बस पासिंग हो रहा है और फ्यूचर में ये कुछ भी नहीं करता, तो यूनिवर्सिटी के लिए ये लायबिलिटी साबित होगा। तो इसलिए वो उनके पूछने का मकसद यही होता है कि वो पूछें कि स्टूडेंट इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो फिर ही वो अपना 100% दे के आउटस्टैंडिंग काम करेगा। तो इसलिए पूछते हैं कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस प्रोग्राम, कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है। तो आप वहाँ पे बताएंगे कि मुझे ये प्रोग्राम बचपन से या मतलब जब से भी आपको इसमें इंटरेस्ट था, तो आप बताएंगे कि मुझे इंटरेस्ट है, मैं इसको लेके पैशनेट हूँ, मैंने इसके काफ़ी स्टडीज़ की हुई हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ रिसर्च की हो तो वो भी बता सकते हैं, आपने इसके रिलेटेड कोई जॉब की होगी या आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह उसके रिलेटेड होगा, वॉलंटरी काम किया होगा, तो आप बताएंगे कि इस फील्ड के मुतालिक मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ या इन फ्यूचर मैं इस फील्ड के थ्रू ये करना चाहता हूँ। तो आप ये एक स्पेसिफिक रीज़न देंगे कि आपको ये प्रोग्राम क्यों पसंद है या क्यों चूज़ किया। और उसके बाद अगर क्वेश्चन 4 की तरह देखें तो वो आपसे पूछते हैं टेल अस अबाउट या व्हाट इज़ योर गोल्स एंड प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आप यही कहेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर और बैचलर डिग्री इन बिजनेस मैं जॉब करूंगा या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मतलब आप टीचिंग भी कह सकते हैं। लेकिन आप एक उनको अच्छा प्रॉपर एक लॉजिकल रीज़न देंगे कि एक अच्छी बात कहेंगे, ये नहीं कि आप कोई बड़ी सी बात अजीब सी कर दें जो मतलब आपकी फील्ड के रेलिवेंट ना हो। तो आप कोशिश करें कि एक्यूरेट रहें अपनी फील्ड के रिलेटेड। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो कमेटी होती है इंटरव्यू करने वाली, वो आपके मोटिवेशन लेटर से भी आपके डाटा रीड करके आपसे क्वेश्चन पूछ रही होती है। तो जो आप इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे होते हैं वो आपके मोटिवेशन लेटर और आपकी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं उस पोर्टल के ऊपर, तो वो मैच होने चाहिए, तीनों एक ही सेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वहाँ पे मोटिवेशन लेटर में आपने कोई और मतलब रीज़न दी हुई है और जब आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तब कोई और रीज़न दे दिया है कि मैंने इसलिए ये जो प्रोग्राम चूज़ किया, वहाँ पे और दिया, यहाँ पे और यूनिवर्सिटी तब और है। और तो कोशिश करें कि ये सेम आंसर ही होना चाहिए। आप अपना जब भी इंटरव्यू होगा स्काइप के ऊपर, तो आप सबसे पहले आपके पास जो आपका मोटिवेशन लेटर होगा अपनी प्रोफाइल को एक बार पीडीएफ में सारे को रीड कर लें, देख लें उसमें आपने क्या क्या मेंशन किया हुआ है, उस हवाले से आप उसकी आंसरिंग करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस विद दिस फील्ड। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इस फील्ड के अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मतलब पीएचडी के लिए अप्लाई, तो वो पूछेंगे आपने इसका रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस भी है। जैसे कुछ फील्ड एक्सपीरियंस मांगती हैं, जैसे आप बिजनेस की स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो आप बताएंगे कि मैंने ये वाली जॉब की है। अगर आपने पार्ट टाइम की है तब भी आप बता सकते हैं। अगर वो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है तो तब भी आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस था और ये रीज़न थी इसलिए मैंने ये जॉब की है। तो ये अपनी फील्ड के रिलेटेड आपको ने जो भी जॉब एक्सपीरियंस किया होगा या जो भी इसके रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होगी या एडिशनल कोर्स कोई शॉर्ट किया होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा कहता है हाउ डू यू सी योर इंग्लिश लेवल। वैसे जब वो आपका इंटरव्यू कर रहे होते हैं इंग्लिश में तो वो यही देख रहे होते हैं कि आपकी इंग्लिश की स्किल्स कैसी हैं, आप इंग्लिश सही तरह बोल भी रहे हैं कि नहीं, तो आपकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनको डाउट हो कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आप इंग्लिश सही तरह नहीं बोल पा रहे, तो आपसे पूछते हैं कि आपका इंग्लिश लेवल आप कहाँ पे देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसी आप वहाँ पे लैंग्वेज बोल रहे हैं या जिस लेवल पे आप बोल रहे हैं उस मुताबिक आप बताएं कि मेरा इंग्लिश लेवल B1 है, B2 है, C1 है या मतलब A1 है, जो भी आपका लेवल आप होगा वो आप बताएंगे।
क्योंकि ये अब यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते, आप C2 बोलें तो वो एक नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलता है, तो इससे आप मतलब पकड़ा जाएंगे अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है। तो जो होगी आप एग्जैक्टली उसके नियर अबाउट बोलेंगे। उसके बाद एक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। तो आप बताएं कि आप क्यों ये स्कॉलरशिप आप ही डिजर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर 5000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो आप ही मतलब उन 200 सीट्स में क्यों रिजर्व आएंगे, अगर आप ही सिलेक्ट क्यों हो गए स्कॉलरशिप के लिए। तो आपने एक प्रॉपर रीज़न बतानी है कि मैं स्कॉलरशिप के लिए बहुत सूटेबल हूँ, मेरी प्रोफाइल जो है बहुत मतलब अच्छी है, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, और इसके अलावा जो प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किया वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम के साथ अटैच होता है। तो इन फ्यूचर मैं यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत अच्छा एसेट साबित हो सकता हूँ, एक अच्छा उनके लिए एसेट साबित हो सकता हूँ कि जो उनके नाम को आगे रोशन कर सकता है। तो उनको मतलब एक अच्छा प्रोफाइल आपने बताना है, ताकि इन फ्यूचर जब आप यूनिवर्सिटीज़ का नाम को ब्राइट करते हैं तो यूनिवर्सिटी देख रही होती है कि आप वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स को उठाएं जो अच्छे सक्सेसफुल लीडर स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हम देखें वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटीज़, कि आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जॉब है, प्रोफेशनल, हेल्थ है, लाइफ है, फैमिली, मतलब वट एवर, वो भी आप सिंपली जो आपकी हैं वो आप बता सकते हैं रिलेटेड टू योर सेल्फ। उसके बाद आता है व्हाट कैन यू ऐड टू योर मेजर या योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहें या एडिशनल वो बताना चाहें तो आप बता सकते हैं अगर इंटरव्यूअर पूछता है। उसके बाद कहते हैं वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, क्या आप 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, आप 5 साल के बाद कहाँ पे होंगे। तो आप कुछ रियलिस्टिक आंसर दें, ये नहीं कि मैं 5 साल के बाद दुनिया का नंबर 1 रैंक हो सकता है, लेकिन आप कुछ रियलिस्टिक आंसर दें जो मतलब मैच कर रहा हो आपकी प्रोफाइल के साथ। और उसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं ज़रूरी नहीं कि ये एज इट इज़ ऐसे ही इंटरव्यूअर आपसे पूछे, वो थोड़ी सी इनकी सेंटेंसेस की शेप्स को चेंज कर सकता है, इनकी बनावट को चेंज, लेकिन होंगे कुछ इसी रिलेटेड। जैसे कि मास्टर्स के लिए क्या करता है वो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसकी फील्ड के रिलेटेड होते हैं, लेकिन बैचलर के स्टूडेंट के लिए वो थोड़े से दाएं बाएं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड पूछ रहा होता है, उसकी थीसिस के रिलेटेड, टर्नशिप के रिलेटेड, उसकी फील्ड के स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो इसी तरह PhD के लिए उसकी स्पेशलाइजेशन या उसकी थीसिस के रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे होते हैं। तो ये आप कोशिश करें कि ये हर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो आप इनको आई होप डिफरेंट जगह से आप स्टडी करें, रीड करें, अपनी प्रोफाइल को भी देखें, मोटिवेशन के लेटर को भी देखें और इनको प्रिपेयर करें। ये नहीं कि आपका आज इंटरव्यू तो आज ही आपने थोड़ा पढ़ा, सडनली आप कोई भी क्वेश्चन आपका तैयार नहीं होता। इंसान जब तक प्रैक्टिस नहीं करता कोई चीज़ तब तक वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो आप कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को रीड करें, थोड़ा सा स्टडी करें, कुछ करें कि इनके स्क्रीनशॉट या पिक्चर या इनका प्रिंट निकाल के इनको थोड़ा सा स्टडी किया करें और बेस्ट से बेस्ट आंसर लाने की कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप अपने बेस्ट किस्म के आंसर रेडी रखें ताकि आप इंटरव्यू में हाई से हाई स्कोर हासिल कर सकें। तो ये एक सैंपल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, ये इस तरह क्वेश्चन वो पूछ रहे होते हैं। तो आप ये इंटरनेट से भी जाके सर्च करके मजीद और बेस्ट अपनी फील्ड के रिलेटेड, जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड है उसके रिलेटेड आप आंसर भी देख सकते हैं। जैसे मेडिकल की फील्ड होगी, बिजनेस की फील्ड होगी, मैथमेटिक्स की फील्ड होगी, इंजीनियरिंग फील्ड। तो आप इंटरनेट से भी इसको सर्च करके एक अच्छा से टेम्पलेट पे रेडी करके इनको तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही उसके एम्बेसी के फिर क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि आप एम्बेसी के क्वेश्चंस को तैयार कर सकें। जहाँ जैसे कि एग्जांपल पे तौर पे व्हाई डू यू चूज यूनिवर्सिटी, व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिवर्सिटी, व्हाट्स योर लास्ट क्वालिफिकेशन हिस्ट्री, उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू गो टू हंगरी, उसके बाद व्हाट विल डू आफ्टर योर स्टडीज़, कि आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तो क्या करेंगे, हाउ डू यू गेट एडमिशन, आप कैसे एडमिशन हासिल कर सकते हैं, ये कैसे आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। तो आपको मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा। उसके अलावा आप मुझे कमेंट करके भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।